Hello guys, Jai Hind. So welcome back to the channel of your Simran Nair. So welcome back to your थैंक यू सीरीज। और इस लेक्चर की सीरीज में हमारा ये 8th जो है आपका लेक्चर है ये, जिसके अंदर हम लोग पार्लियामेंट जो है आपका डिस्कस कर रहे हैं पूरा चैप्टर। और हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्क्वालिफिकेशंस की थी, और आज हम लोग जो टॉपिक टेकअप कर रहे हैं दैट इज गाइज रिलेटेड टू योर वेकेंसी ऑफ योर सीट्स। देखिए, वैकेंसी वेकेंट होना दैट मीन्स कि कब खाली हो रही है। तो इसके अंदर कोई ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं हम लोगों के, बट स्टिल हम लोगों को एक बार गो थ्रू करना ज़रूरी है चीज़ों के ऊपर। यू नेवर नो कि किस चीज़ के ऊपर कौन सा नेग्लेक्टेड जो पार्ट है वो यूपीएससी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। तो देखिए, जो पर्सन है दैट कैन नॉट बी मेंबर ऑफ योर बोथ हाउसेस, दोनों हाउसेस में वो मेंबर्स नहीं हो सकते। ऐसा ना हो, नहीं हो सकता कि वो लोकसभा का भी हो साइमल्टेनियसली, वो राज्यसभा के भी मेंबर हों। प्राइम मिनिस्टर एक ऐसी हमारी आइडेंटिटी होती है गाइस, जो कि आपकी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से हो सकते हैं। जैसे हमारे नरेंद्र मोदी जी वो लोकसभा के हैं, बट जो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे दैट वाज फ्रॉम योर राज्यसभा। ठीक है, तो पर ये नहीं होता कि आपका कि आप दोनों हाउसेस के आपके जो है मेंबरशिप हो आपके पास, आप एक की ही होल्ड कर सकते हो। अगर ऐसा होता तो आपको विद इन 10 days आपको इंटीमेट करना पड़ता है, और बाय डिफॉल्ट हम लोग जो है आपकी अगर आप नहीं इंटीमेट करते हैं तो आपका जो फर्स्ट हाउस होता है उसमें से हम आपको रिमूव करके सेकेंड हाउस में हम ऑटोमेटिकली डीम मान लेते हैं कि आपने उसमें एडमिशन ले लिया है। तो आपको विद इन 10 days आपको इंटीमेट करना ही करना पड़ता है कि आप किस साइड जाना चाहते हैं, अदरवाइज डिफॉल्ट आप लोग जो है राज्यसभा में चले जाएंगे। नेक्स्ट इज योर सिटिंग मेंबर। अगर आप एक सिटिंग मेंबर हैं आपके एक हाउस के, एंड उसी टाइम आपने कोई और हाउस में भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट हाउस आपका वेकेंट हो जाएगा, और सेकेंड हाउस जिसके लिए आपने न्यू इलेक्शंस लड़े हैं आप वहां के मेंबर हो जाएंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट आपका हो जाएगा राज्यसभा। और जब आपने एक जगह आपने इलेक्शंस लड़े हैं और दूसरी जगह आप दोबारा इलेक्शंस लड़ रहे हैं, तो हम लोग यही लेंगे ना कि आपने दूसरे इसीलिए लड़ा तक कि आपको दूसरे हाउस की सीट चाहिए, तो फर्स्ट हाउस जो है आपका वेकेंट माना जाता है। इफ पर्सन इज इलेक्टेड इन द टू हाउसेस, और वो इंटीमेट भी नहीं करते हैं, इकट्ठे लड़ते हैं ना, तो दोनों जो सीट्स हैं हम लोगों की वो वेकेंट हो जाती है गाइस। सो उसी तरह हम लोग, ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैसे चीज़ नहीं थी। अब नेक्स्ट जो हम लोगों का रेजिग्नेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिग्नेशन में गाइज ये एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा ये आता है कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि अगर आपको जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी हिसाब से आप आंसर देते हैं। अगर आपको एमपी पूछा जा रहा है कि एमपी कौन किसको रेजिग्नेशन देगा, तो वहाँ पे आप क्या लिखेंगे, दैट इज योर प्रेसाइडिंग ऑफिसर। और अगर उन्होंने पूछा कि ये मेंबर ऑफ योर राज्यसभा किसको आपका रेजिग्नेशन देता है, दैट इज योर चेयरपर्सन, क्योंकि उनके हेड चेयरपर्सन होते हैं। अगर आप लोकसभा का पूछ रहे हैं तो वहां पे हेड कौन होता है हमारा, दैट इज योर स्पीकर होता है। ये दोनों लोग किसको आपका रेजिग्नेशन देते हैं, जो स्पीकर होता है हम लोगों का वो डिप्टी स्पीकर को देता है, और चेयरपर्सन जो होता है वो किसको देता है, यस दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट, क्योंकि इनके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्रेसिडेंट होता है, एंड वाइस प्रेसिडेंट को ही वो अपना जो है रेजिग्नेशन पकड़ाते हैं। तो इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा, राइट। नेक्स्ट इज योर एब्सेंस। ये सचिन तेंदुलकर इसमें बहुत कंट्रोवर्सी में थे कि आपके जो हाउस है, ठीक है, अगर आपने एब्सेंट है बहुत ज़्यादा मीटिंग से, सभी मीटिंग्स में से, और आपका पीरियड जो है आपने विदाउट परमिशन आपने 60 days उसको पार कर लिया, तो आपको वो जो सीट है आपकी वो वेकेंट हो जाएगी, आपको वो खाली करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सचिन तेंदुलकर काफ़ी इसके अंदर आपके कंट्रोवर्सी में आए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम जो है आपका उन्होंने अटेंड नहीं किया था। तो दे सेड कि ये हमारे जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हम पैसे देते हैं, आपकी सैलरीज देते हैं, पेंशन्स देते हैं एमपीज को, वो कहीं ना कहीं मिसयूज होता है इस वजह से। नेक्स्ट केस हम लोगों का क्या है, दैट इज योर अदर केसेस। अदर केसेस में क्या है कि कोई मेंबर जो है उसकी सीट कब वैकेंट होगी, जब उनके इलेक्शन जो है आपके वॉइड डिक्लेयर होंगे। अब वॉइड कौन डिक्लेयर करेगा, दैट इज बाय योर कोर्ट। जैसे इंदिरा गांधी जी के टाइम पे क्या हुआ था कि उन्होंने इलेक्शंस के अंदर उनके जो है वर्डिक्ट निकाली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कि उनके इलेक्शन जो है फ्री और फेयर कंडक्ट नहीं हुए थे। तो जो भी एमपी होता है उसकी अगर इलेक्शन में कभी भी डिस्प्यूट होता है गाइज, उसको हमेशा इंदिरा गांधी के केस में से याद रखिएगा, थोड़ा सा इजी रह जाता है। इलाहाबाद को कोर्ट ने बोला था, इनके हाई कोर्ट ने, कि इनके जो इलेक्शन है वो नल एंड वॉइड डिक्लेयर हुए थे।
सो इसी से आप याद रखिएगा कि जो हमारे एमपीज हैं उनके इलेक्शंस कौन नल एंड वॉइड डिक्लेयर करता है, उसी स्टेट जहां से वो खड़े हुए थे, जो एमपी है जिस भी स्टेट में से, उनकी कंसर्न हाई कोर्ट जो है उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर करती है। अगर वो हाउस में से एक्सपेल कर दिए जाते हैं और या फिर वो इलेक्ट हो जाते हैं प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट, या फिर वो आपके अपॉइंट हो जाते हैं एज अ ऑफिस ऑफ योर गवर्नर। सो नेक्स्ट हम लोगों का गाइस पेज है दैट इज रिलेटेड टू योर डिस्क्वालिफाइड पर्सन्स। जो हमारे डिस्क्वालिफिकेशंस हैं हमारी, वो कौन तय करता है। देखिए जो डिस्क्वालिफिकेशंस हैं वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं हमारी, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं की थी। देखिए हम लोगों ने बहुत टाइम लिया था, टोटल हम लोगों को जो है 2 साल, आपको पता है कि नियर अबाउट 3 years लग गए थे, एंड 18 days जो है उसमें से माइनस कर दीजिए। कुछ इस तरह से हमारे जो है हम लोगों ने संविधान बनाया वो ऑलरेडी इतना लेंथी बन चुका था, तो काफ़ी उसमें से एक जो मेजर चीज़ थी वो जो मिसिंग थी दैट वाज योर प्रोसीजर, कि वो डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होएगी और क्या सब कुछ होगा। तो इस सब को लेके जब हम लोग 1947 में आज़ाद हुए, 1950 में हम लोग रिपब्लिक बने, हम लोगों ने 1951 में ही आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है आपका जो एक्ट है हम लोगों ने पास किया, ठीक है। और उसके अंदर हम लोगों ने राइट टू वोट भी इनफैक्ट हमारा एक जो है इंस्टीट्यूट, हमारा लॉ आपका जो है राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है। इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि आर्टिकल नंबर 326 में हमारे वोट के बाद में बात की है कि जो हमारे पार्लियामेंट है वहाँ पे लोग जो है अडल्ट फर्स्ट सफरेज से आएंगे, बट राइट टू वोट हमारा कहीं पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, बट डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट, वो हमसे कोई नहीं छीन सकता। देखिए डिस्क्वालिफिकेशन ऐसा कोई प्रोसीजर जैसे हमने बताया कि नहीं मेंशन था, बट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये बताया गया कि जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, वो इनेबल करेंगी कि उस बंदे को, जो हम लोगों ने अभी बात डिस्कस की कि हमारे इलेक्शन जो हैं उनके वॉइड हैं, ठीक है। जैसे कि इंदिरा गांधी केस के अंदर हुआ था, आपके इलेक्शन जो थे दैट वाज योर डिक्लेयर्ड वॉइड एज योर बाय योर इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। उस टाइम पे इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट से किए थे। नेक्स्ट जो आता है गाइज हम लोगों का दैट इज योर ओथ एंड अफर्मेशंस। ये कौन से स्केड्यूल में आता है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि स्केड्यूल जो है हमारा वो किस स्केड्यूल में आता है, कौन से स्केड्यूल नंबर में आता है, और उसी स्केड्यूल के अंदर किस किस की आपकी जो है ओथ जो है मेंशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने अपनी जो वीडियो है दैट इज योर लर्न टू ट्रिक टू रिमेंबर योर स्केड्यूल्स, वो हम लोग लिंक भी कर देंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके उसको देख सकते हो। तो डेफिनेटली वो जो चीज़ थी मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से करवाया है, वहाँ पे कि किस किस की ओथ मेंशन है, तो आप ज़रूर बताइए अगर आपको याद है। सो ओथ जितने भी हैं गाइस हम लोगों के एमपी की, वो सारी की सारी कौन दिलवाता है, दैट इज योर बाय योर प्रेसिडेंट और एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, दैट इज द रिटन लैंग्वेज जो कि हमारी वहाँ पे लिखी हुई है। जो रिटन लैंग्वेज है हम लोगों की जहाँ पे वो लिखी हुई है दैट इज बेसिकली योर प्रोटेम स्पीकर, ठीक है। ये हमारा जो है प्रोटेम स्पीकर जो है, अब देखिए अब जब आप पढ़ते हैं, आप बुक भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें मेंशन नहीं है। हमें लगता है हाँ एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, तो वो कौन है, ये आपको अपना जो थिंकिंग प्रोसेस है वो डेवलप करना है, ठीक है। दैट इज बेसिकली प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर को कोई काम ही नहीं होता है। सबसे पहले जो हमारी लोकसभा चुन के आती है हम लोगों की, तो हम लोग सबसे पहला काम होता है वो प्रोटेम स्पीकर का करते हैं, और प्रेसिडेंट उनको जो है शपथ दिलवाते हैं प्रोटेम स्पीकर को। और स्पीकर जो है आपके, वो ये प्रोटेम जो स्पीकर है ये स्पीकर से अलग होते हैं डेफिनेटली। ये प्रोटेम स्पीकर सबकी शपथ जो है आपको दिलवाते हैं, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, हम लोगों ने ये नोट्स जो है खुद क्रिएट किए हैं, दैट इज द आवर ओन ऑर्गेनिक नोट्स। देखिए ये चीज़ें आप लोगों को चीज़ें पढ़ के और समझ के आएंगी, ठीक है। उसके बाद हमारी सैलरीज और अलाउंसेस कौन डिटरमाइन करता है, दैट इज वाई योर पार्लियामेंट डिटरमाइन करेगी। पहले यहाँ पे कोई प्रोविजन नहीं था पेंशन का, बट लेटर ऑन हम लोगों ने पेंशन भी इंक्लूड की, ठीक है। बट अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ था कि देयर वुड बी नो प्रोविजन फॉर योर पेंशंस फॉर योर एमपीज, राइट। जो हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, जैसे मैंने बताया लोकसभा के अंदर गाइस स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं उनको असिस्ट करने वाले, और यहाँ पे आपके राज्यसभा में आपके चेयरपर्सन होते हैं और डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं।
चेयरपर्सन हमारे डेफिनेटली एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन, दैट इज़ योर प्रेसिडेंट ही होते हैं इनके जो है, वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं इनके हेड। आई एम सॉरी, मैंने अगर स्टार्टिंग में इसको बोल दिया हो आप, मुझे लगता है मैंने स्टार्टिंग में कंफ्यूज कर दिया था इस चीज़ को, प्लीज़ इस को देख लीजिएगा कि मेरा मतलब है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है इसके एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन होता है, और वहाँ पे जो रेजिग्नेशन देते हैं वो प्रेसिडेंट को देते हैं। प्लीज़ कीप दैट इन माइंड, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस फॉल्ट। तो जो इनके आपके चेयरपर्सन होते हैं वो उनके हेड होते हैं, और इन्हीं को असिस्ट करने वाले आपके डिप्टी चेयरपर्सन होते हैं, राइट। सो ये हम लोगों के लोकसभा है। अगर राज्यसभा है, ये इनके आपके हेड्स हैं, राइट। जितने भी हमारे प्रोसीजर होते हैं, बिजनेस होते हैं हाउसेस के अंदर, वो सारे के सारे यही कंडक्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट हम लोगों का आता है गाइज, दैट इज योर P17 एंड दिस इज बेसिकली योर पेज नंबर ऑफ योर लर्न बाय मैप्स। अगर आपने परचेज किए हैं तो यू कैन रेफर फॉर द सेम। ये हमारा डेट ऑफ योर इलेक्शंस ऑफ द स्पीकर इज फिक्स्ड बाय योर प्रेसिडेंट। जो हमारे स्पीकर्स हैं, ठीक है, उनके जो डेट की इलेक्शंस हैं, इलेक्शन की जो डेट्स होती हैं वो कौन डिसाइड करता है, दैट इज ऑल डन बाय योर प्रेसिडेंट, ठीक है। स्पीकर जैसे ही अपॉइंट होते हैं, देखिए प्रोटेम स्पीकर है, प्रोटेम स्पीकर को हम लोग बिल्कुल बाद में नॉमिनेट करते हैं। प्रोटेम स्पीकर के बाद जो हमारे स्पीकर हैं वो जब भी आपके इलेक्ट हो जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपके एक न्यूट्रल पर्सन बन जाते हैं। वो किसी को फेवर होते तो वो रूलिंग पार्टी है, जैसे अभी अभी रूलिंग पार्टी इज बीजेपी, या फिर पहले आपकी कांग्रेस थी, या आने वाला टाइम में आपकी आप होगी, तो डेफिनेटली वो आपके जो है स्पीकर जो है अपने ही रिप्रेजेंटेटिव्स लेके आते हैं, बट वो अपनी पार्टी से रेजिग्नेशन कर देते हैं, दे देते हैं, ताकि वो न्यूट्रल एक बॉडी रहे, ठीक है, ताकि वो एक जो है सबकी पक्ष सुने, विपक्ष के भी, और जो आपके जो पार्टी जो रूलिंग पार्टी है उनके बारे में भी सुने, और ऑपोजिशन पार्टी की भी, ठीक है। सो अगर कभी आपके स्पीकर जो हैं आपके रिजाइन कर रहे हैं तो वो किसको लिखेंगे आपका रेजिग्नेशन, वो डिप्टी स्पीकर को लिखेंगे, और डिप्टी स्पीकर डेफिनेटली आपके स्पीकर को लिखेंगे आपस में। अगर सपोज कीजिए कि आपका रिमूवल प्रोसेस चल रहा है आपके स्पीकर का, स्पीकर जो है रेजोल्यूशन से आपके पास होता है, आपका एक रेजोल्यूशन पास होता है जिसकी वजह से वो रिमूव होते हैं, और वो जो रेजोल्यूशन है आपका वो सबसे पहले 14 डेज प्रायर नोटिस आना चाहिए, मेजॉरिटी उसमें माननी चाहिए आपकी लोकसभा की, तभी वो रिमूवल जो है आपका रेजोल्यूशन वो एक्सेप्ट होता है। जब वो आपका जो स्पीकर है उसका रिमूवल के आपके जो है रेजोल्यूशन आ रहा है, तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि ही कैन नॉट प्रिजाइड ओवर देयर। वो मतलब कि सिट नहीं कर सकते पूरे हाउस को, जैसे कि आपके पूरा हाउस बैठा है तो जब भी कोई बिजनेस हो रहा होता है तो आपके स्पीकर ही बैठते हैं, बट उनका रिमूवल ही चल रहा है तो डेफिनेटली वो क्यों बैठेंगे, ये तो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, इसकी वजह से वो प्रिजाइड नहीं करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे स्पीकर हैं वो आपके जो है बोल सकते हैं, डेफिनेटली टेक पार्ट कर सकते हैं प्रोसीडिंग में, क्योंकि वो एक MP हैं, वो अपॉइंट होके आए हैं लोकसभा से। ही हैज टू बी मेंबर ऑफ योर लोकसभा, ठीक है। ही कैन वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, जब नॉर्मली ये बिजनेस कंडक्ट करते हैं अपने हाउस का, तब तो वो कभी भी आपका जो है फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं करते। वो जब वो प्रेजाइड ही नहीं कर रहे, उनका रिमूवल का चल रहा है, तो वो वोट भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसी में हम लोग देखेंगे आगे जाके गाइस, हमारा जो राज्यसभा आता है, राज्यसभा में जो वाइस प्रेसिडेंट जो है उनके रिमूवल की बात चलती है, तो वो यहाँ पे अपने जो है वोटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि वो मेंबर नहीं होते राज्यसभा के। जो आपके स्पीकर होते हैं, ही इज अ मेंबर ऑफ योर लोकसभा। अगर इस चीज़ में कोई डाउट होगा गाइस आपको, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से ये चीज़ आप लोगों को एलैबोरेट करके समझा दूँगी। आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई होगी। सो नेक्स्ट है हम लोगों का गाइस, दैट इज़ योर स्पीकर के क्या रोल्स हैं, फंक्शंस हैं, और क्या पावर्स और आपकी ड्यूटीज़ क्या हैं। तो देखिए जो हमारा स्पीकर है वो 3 सोर्सेज से अपनी जो पावर्स है वो डिराइव करता है, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, रूल ऑफ प्रोसीजर एंड योर पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस मतलब कि जो आपके हाउस के रूल्स चल रहे हैं आपके, जिन्होंने अपनी कन्वेंशंस निकाली है उसमें। तो सबसे पहली उनकी ड्यूटी जो आती है, दैट इज योर टू मेंटेन योर ऑर्डर एंड योर डेकोरम ऑफ योर हाउस, डेफिनेटली।
तभी वो शांत रहो शांत रहो। इफ़ यू रिमेंबर आपके जनरली अगर आपने कभी लोकसभा की अगर आपने प्रोसीडिंग्स देखी हो तो उनका ये है कि वो एक तरीके का मॉनिटर है, उनको सारे जो पार्लियामेंट है हाउस है उनको शांत रखना पड़ता है, राइट। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट तो होता ही है, बट हाउस के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो फाइनल इंटरप्रिटेटर इज योर स्पीकर। ही एडजर्न्स द हाउस, छोटे टाइम के लिए छुट्टी देना। एडजर्नमेंट का मतलब दैट इज योर छुट्टी देना छोटे टाइम के लिए। आगे एडजर्नमेंट हम लोग पार्लियामेंट में आगे ज़्यादा लैबोरेटली हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेटली। ही डजेंट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मैंने पहले भी बताया। वो जब भी आपकी प्रोसीडिंग कोई भी चल रहा है आपका तो फर्स्ट टाइम कभी भी नहीं करते। अब सपोज कीजिए अभी सभी आपके 500 मेंबर्स बैठे हुए हैं और 250 मेंबर्स ने येस की और 250 मेंबर्स ने आपकी नो की, तब वो अपना कास्टिंग वोट अपनाते हैं। अदरवाइज वो कभी भी आपके फर्स्ट इंस्टेंट में नहीं करते हैं वोट। दिस इज योर कास्टिंग वोट इन द केस ऑफ योर टाइप, ठीक है। प्रिजाइड करते हैं आपकी ज्वाइंट सिटिंग को। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी आपका बिल जो अटका हुआ है बहुत टाइम से, तो वाइस प्रेसिडेंट जो प्रेसिडेंट हैं आपके वो बोलते हैं, समन करते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारे जो ज्वाइंट सिटिंग होती है दोनों को प्रिजाइड करने वाले स्पीकर होते हैं, ठीक है। सीक्रेट मीटिंग भी कंडक्ट करते हैं आपके विद रिक्वेस्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ योर प्राइम मिनिस्टर, दैट इज योर लीडर ऑफ द हाउस, ठीक है। अपॉइंट करते हैं चेयरपर्सन, चेयरमैन ऑफ कौन सी कमेटी, दैट इज योर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, रूल कमेटी एंड जनरल पर्पस कमेटी। आज तक ये क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट डेफिनेटली गाइस जो चीज़ें नहीं पूछी हुई उनके ऊपर भी हम लोगों को थोड़ा सा आंख रखनी चाहिए। यू नेवर नो कि वो उसमें कब यूपीएससी उस पर क्वेश्चन पूछ ले, राइट। सो डिसाइड करते हैं ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्पीकर, दैट इज ये मनी बिल है कि नहीं है, रियली रियली इम्पॉर्टेंट। एडजर्न्स द हाउस, ज्वाइंट सिटिंग को कौन प्रिजाइड करता है, ठीक है। मनी बिल को कौन डिसाइड करता है कि मनी बिल है कि नहीं, एंड उन्होंने डिसाइड कर लिया, नो वन कैन चैलेंज देम बिकॉज ही इज द सुप्रीम अथॉरिटी, ही इज द फाइनल इंटरप्रिटेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द हाउस। सो नो वन एल्स कैन से कि हाँ जी कि आपने ये कैसे क्यों बोला। अगर उन्होंने ये चीज़ बोली है तो डेफिनेटली इट इज द फाइनल डिसीजन ऑफ योर स्पीकर ऑन, ठीक है। अगर कोई डिसीजन है आपका डिस्क्वालिफिकेशन का ऑन द बेसिस ऑफ द ग्राउंड ऑफ डिफ्लेक्शन, दैट इज हम लोगों ने किया था, दैट इज शेड्यूल 10 के अंदर आता है आपका। उसके भी जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है, जो डिसीजन है, वो सारा का सारा कौन देखता है, आपका स्पीकर देखता है आपका। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर इट, एंड आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर होंगी। माई मिस्टेक आई एम एडमिटिंग। प्लीज़ इस चीज़ को याद रखिएगा कि हमारा लोकसभा का जो हाउस के आपके मेंबर हैं दैट इज योर स्पीकर है, और जो हमारे राज्यसभा के हैं वो कौन है, दैट इज योर वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो आपके हेड करते हैं आपके ड्यूटीज़ को, ठीक है, जिसको हम लोग चेयरपर्सन बोलते हैं। और ये जो है अपनी जो रेजिग्नेशन है वो प्रेसिडेंट को देते हैं और प्रेसिडेंट आपके वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। अगर एमपी ऑफ योर राज्यसभा इन्होंने किसी को भी आपका जो है रेजिग्नेशन देना है तो वो आपके चेयरमैन को देते हैं, दैट मीन्स वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और यहाँ पे अगर किसी ने एमपी ने अगर आपकी रेजिग्नेशन देनी है तो वो किसको देते हैं, आपका लोकसभा के अंदर देते हैं। सो गाइज आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर होगी। थैंक यू सो मच। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग पॉलिटी पूरी की पूरी हम लोग जो है पॉलिटी सीरीज़ जो है यूट्यूब के ऊपर डेफिनेटली हम लोग लॉन्च करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सो मच लव टू यू लर्न बाय मैप्स गाइज। हैव अ गुड डे एंड आई होप योर गाइज आर स्टेइंग वेल। ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए। दैट इज़ ऑल फॉर यू एंड गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली। Thank you.